बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील, प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, पहले तो बताइए आप तमाम लोगों का वीकेंड जो है वो कैसा गुजरा? यकीनी तौर पे भरपूर सर्दियों के साथ गुजरा होगा, क्योंकि माशाल्लाह से सैटरडे और संडे को बड़ी भरपूर सर्दी थी, ख़ास तौर से कराची वालों के लिए। पता है होता क्या है, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती, यानी हम लोग कपड़े भी इतने नहीं बनाते हैं और ना ही हमारे पास पहनने ओढ़ने की इतनी चीज़ें होती हैं। अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं, क्योंकि कराची में कम कम इतनी सर्दी पड़ती है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कराची में भी इसी तरह से सर्दी पड़ा करेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम था कल सारा दिन। कुछ इलाकों में तो हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। तो बहरहाल बारिश का हो जाना ज़्यादा इसलिए अच्छा है कि बारिश हो जाएगी तो जितनी भी बीमारियाँ, नज़ला, खांसी सब हो रहा है, इससे आप तमाम लोगों को निजात मिल जाएगी। क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, जैसे कि कल आपने देखा था इतनी ठंड थी, इतना मौसम अच्छा था, आज एकदम से थोड़ा सा दोपहर में खासी गर्मी से मुराद कि खासी अच्छी धूप निकली हुई थी। बहरहाल लगता है कि शाम तक फिर दोबारा से वही मौसम हो जाएगा। बहरहाल मौसम कोई भी है, बहुत इंजॉय किया करें, अच्छा लगता है। अपने आप को सर्दी से बचा कर रखें, यखनियाँ तरह तरह की बनाएं और उसके इसको इंजॉय करें, सूप बनाएं, उसको पिएँ। और हमने हलवे जो आप लोगों को इतने बहुत सारे बनाने सिखाएँ, तो आप वो भी बना सकते हैं। और मज़े की बात है, हमारा आज का सवाल भी ये है कि आपको ये बताना है कि हलवे, दालों से जो हम हलवे बनाते हैं वो कौन कौन सी दाल है जिससे हम हलवे बनाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बताइएगा। सवाल का जवाब आपको मिलेगा एनएच की तरफ से बहुत ही अच्छी सी इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी। और इस सवाल का जवाब आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं, या फिर 8881 पे भी आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर तक आप हमें SMS कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप SMS करेंगे उतने ही आपके विन करने के चांसेस होंगे। ठीक है जी, तो ज़रूर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि कौन कौन सी दालें हैं जिनसे हम हलवे बनाए जाते हैं, नॉर्मली हलवे बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने आज प्रोग्राम के लास्ट तक रहना है, क्योंकि आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, यानी आज हम बनाने जा रहे हैं फेस पॉलिश। स्किन के लिए लिहाज से हम आपको बहुत सारे टोटके बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि फ़ेस पॉलिश आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। आपकी स्किन ग्लो करेगी, और सबसे बड़ी बात है स्किन वाइटनिंग के लिए भी है ये। आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसे होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये क्रीम जो है वो कैसे बनने जा रही है। सही है जी, ये पॉलिश बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने आज आपको बताया ही नहीं कि आज हम क्या चीज़ें बना रहे हैं। आज हम दो चीज़ें बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में। एक तो बना रहे हैं दही वाले आलू, और इसके अलावा बनाएंगे हम दही आलू मसाला, और इसके अलावा लखनवी चिकन कुंदन कलिया। ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी आसान सी डिशेज़ है। तो एक काम करते हैं, जो चिकन बनेगी उसको हम थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमारे पास थोड़ा सा दही मौजूद है, दही से हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन हाफ़ KG मेरे पास चिकन है। ठीक है, बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको क्यूब कट हमने कर लिया है, और 2 टेबलस्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 और ये 2। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही शामिल कर लिया। ये भी बड़ी अच्छी पार्टी डिश है, आप बनाइएगा, बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। कोरमा, कढ़ाई, इन सब से हट के आपको इसका टेस्ट लगेगा। थोड़ा सा मैरिनेट करके इसको रख देते हैं। सही है जी, और ये हो गई। और अब क्या करेंगे अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, लेकिन साथ ही इसमें 2 चीज़ें और भी थी जो मुझे याद नहीं। वो ये है, एक तो नमक। ठीक है ना, नमक जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, बाकी हम मसाले में डालेंगे। हाफ़ टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया शायद ये रहा पिसा हुआ धनिया। ठीक है ना, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, सफ़ेद ज़ीरा, ये गैस में 1 टीस्पून ये चला गया। और इसको अब हम मिक्स करके रख देंगे। 15 से 20 मिनट आप इसको छोड़िएगा, और फिर उसके बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे। बेहद सिंपल इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसके साथ ही आप देखिएगा एक डिफरेंट सा सालन जो है वो बनेगा। नॉर्मली हम कोरमा बनाते हैं, किसी दावत पे कढ़ाई बनाते हैं, लेकिन उससे हट के बनेगी। इसके बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। दही ऑब्वियसली हम डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये है प्याज स्लाइस की, छोटे साइज़ की प्याज कटी हुई, चॉप की हुई। इसके अलावा चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद हैं, ये डालेंगे मसाले में। इसके अलावा हम नमक, मिर्च, हल्दी तो डालेंगे ही, धनिया भी शामिल करेंगे। साथ ही हम डालेंगे ये गुलाब की ड्राई की हुई पत्तियाँ।
थोड़ी सी पत्तियाँ हम जैसे 1 टीस्पून पत्तियाँ हम अभी डालेंगे और कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। गार्निशिंग में हमारे पास लेमन स्लाइसिस भी है, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे क्या है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको दिखने में ये बहुत अच्छी लगेगी लेमन स्लाइस। और उसके अलावा हरा धनिया और साथ ही ये गुलाब की पत्तियाँ, ये देसी गुलाब की पत्तियाँ हैं जो कि हम अमूमन खानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गलावट के कबाब बनाते हैं तो उससे भी हम डालते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर निकल कर आता है। इसको एक काम करते हैं, रख देते हैं अब, ठीक है। ये तो मैं बना लूँगी रेसिपी। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी हमारी क्या है, हमारे है दही आलू मसाला। अब आलू आपको पता है आजकल सीज़न में छोटे हैं, लेकिन मेरे पास डिफरेंट हैं, थोड़े छोटे भी हैं बड़े भी हैं। ये मैंने सारे आलू जो, अब छोटा है तो वो बेचारा इतना छोटा है और थोड़े बड़े भी हैं इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को छील लिया है, छीलने के बाद हमने इनको प्रेक कर लिया। फोक से आप प्रेक कर लीजिएगा। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको, ये देखें इस तरह से, तो ये यहाँ रख लीजिए और ऐसे करके आप इसको प्रेक कर लीजिएगा, सही है ना। अच्छा अंदर तक कीजिएगा ताकि ये कि जब हम इसको फ्राई करें तो और उसके बाद मसाले में डालें तो मसाले में अंदर तक चला जाए मसाला इसका। ये मेरे पास यहाँ पे है, ½ kg है, मैंने इसको प्रेक करके यहाँ पे रख लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे और धीमी आंच पे करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर तक ये गल भी जाए। फिर बनाएंगे एक मसाला जो दही के साथ बनेगा। इसमें भी हम नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, साबुत लाल मिर्चें हैं, भुना हुआ बेसन है, राई है, इसके अलावा कुटा हुआ इसमें हम लहसुन इस्तेमाल करेंगे और हींग का इस्तेमाल करेंगे। हींग अगेन आपको पता है कि बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनका जो पेट जो है थोड़ा अपसेट रहता है, तो खानों में हींग का इस्तेमाल करें या जो भी आप बादी चीज़ बनाते हैं तो आप डालिएगा तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अब एक काम करते हैं, ब्रेक आ गया है, ठीक है ना। ब्रेक में काम ये करते हैं कि मैं इनको फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसका मसाला तैयार करेंगे। हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जिन दालों से हलवा बनाया जाता है आप उन दालों के नाम बताइएगा। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सी ये केटल। जी जनाब, एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज्जत। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 चीज़ें बन रही। अभी हम बना रहे हैं दही आलू मसाला। इसके लिए मैंने आपके सामने ये आलू दिखाए थे। अच्छा, आलू जो मोटे थे ना तो मैंने सोचा कि भाई गलेंगे नहीं, उनके 2-2 पीस कर लिए और जो छोटे थे उनको मैंने ऐसे ही डाल लिए। वैसे कि छोटे आलू से ये बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं। जैसे कि रेसिपी कार्ड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये देखें छोटे मैंने ऐसे छोड़ दिए और जो ज़रा बड़े थे उनको मैंने क्या किया कि उनके 2-2 पीसेस कर दिए। अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि इतना पक हो जाएंगे हल्के से ये गल जाएं, यानी थोड़ी सी कसर रह जाए लेकिन गलना ज़रूर चाहिए क्योंकि दही के साथ हम पकाएंगे तो फिर उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ और साथ साथ इनको भी होने देते हैं। जैसे ही ये आलू फ्राई हो जाएंगे मैं इस मसाले में डाल दूँगी ताकि अच्छा सा मसाला जो है तैयार हो जाए और उसके बाद फिर हम आलू को दम पे पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि खूब आलू में जो मसाला है ना अच्छे से चिपक जाए। और वो चिपकेगा कैसे कि हम बेसन का इस्तेमाल करें। बेसन 1 टेबलस्पून लेकिन भुना हुआ लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है भुना हुआ बेसन। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने इस डिश को और जल्दी से आप सवाल का हमारे जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है उन दालों के नाम जिनसे हलवे बनाए जाते हैं। जनाब जल्दी से बताइए और 8881 पे आप सेंड कर दीजिए और साथ ही आपको मिलेगा NH की तरफ से एक गिफ्ट। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने तैयार रहना है क्योंकि स्किन पॉलिश जो है आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ताकि हो जाए आप बहुत ही खूबसूरत। और हम चाहते यही हैं कि आप अपने घर के किचन से ही तमाम चीज़ें निकालें और उनको इस्तेमाल करें ताकि आप जो है आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये स्किन पॉलिश बनेगी, बना के आप रख सकते हैं। इसको कैसे बनेगी, अच्छा ये स्किन वाइटनिंग के भी काम आता है। वीक में 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन रहेगी। यहाँ पर मैंने घी डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने घी डाला। घी हो गया और इसको भी साथ साथ चेक करते जाते हैं। हल्की सी कोटिंग सी आनी शुरू हो गई लेकिन इसको अभी हम पकने दें। सारा से बात भी करते हैं और साथ ही इसके अंदर हम राई डालेंगे। जो राई मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है तकरीबन 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें राई। राई जब थोड़ी सी क्रैक हो जाएगी तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये साबुत लाल मिर्चें, ये डालेंगे, हींग डालेंगे और क्या क्या डालेंगे ये हम बताएंगे। लेकिन अपनी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप चलें, सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, मज़े में। जी जी। जी, माशाल्लाह। अब तो कराची में भी बहुत सर्दी हो रही है, आप इंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, मैं तो और बाहर निकलती हूँ। देखिए, कब थोड़ा-सा आप ओढ़ पहन के निकलें तो इंशाल्लाह ताला आपकी तबीयत जी भी सही रहेगी। जी जी बाहर जाएँ, कॉफ़ी पिएँ, घर में बना के पिएँ, घर वालों के साथ आप जी। एन्जॉय करें, हाँ जी, और मूँगफलियाँ आज खाएँ। जो हलवे मज़े मज़े के बना रही हूँ ना इतनी सर्दी में, उसका बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ताला। हलवों का। हलवों का जी। ना बिल्कुल जनाब आपके जी। जी, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी जी, कि जी, बिल्कुल चने की दीजिए। दाल। जी, हुँ, हुँ। चने की दाल से बनता है, मूंग की दाल से बनता है, माश की दाल का भी हलवा बनता है, और जी, जी। मूंग की छिलके वाली दाल का भी हलवा बनता है। चलें गुड, सही है, बिल्कुल आपके जी सवाल का जवाब हम तक पहुँच गए जी, हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम है। थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। रेसिपीज होती हैं सारी, आप बहुत चलें, अच्छे तरीके से समझाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और जो शुक्रिया। आपका नया सेगमेंट है वो बहुत अच्छा है, जो आप हर हवाले से इंफॉर्मेशन आज देती हैं। आज आप ज़रूर देखिएगा कि घर बैठे आप कितनी अच्छी आपकी स्किन स्किन पॉलिश, स्किन ग्लो करेगी और आपकी जी स्किन जी वाइट भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, देखिएगा। जी, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह का मैं ज़रूर बहुत देखूँगा। शुक्रिया। बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो और मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें ये क्रैक होना शुरू हो गया क्योंकि इसका क्रैक होना ज़रूरी है और ये गए यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें, कोई सी भी आपके पास है आप ले सकते हैं। ये हैं, ये ले लें, नहीं है दूसरी वाली ले लीजिए, कोई इशू नहीं। अदरक, ठीक है ना? और एक काम करती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तेज़ हो रहा है ये। सही, ये हो गया। अब डालेंगे इसमें सौंफ। ये गई इसमें सौंफ, मैं इधर डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं सौंफ ना। सौंफ चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हम हींग, एक चुटकी के बराबर जाएगी इसमें हींग। ठीक है, मेरे पास ये पिसी हुई है, अगर आपके पास दूसरी वाली है तो एक चावल के दाने के बराबर आप ले लीजिएगा, सही ना। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और मैं इसमें डालूँगी पानी। थोड़ा सा पहले पानी डाल देते हैं इसमें, चलें, ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए। चलें, ये हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। ये अदरक जो है थोड़ी सी, इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। चलें, ये हो गए। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। कौन कौन से मसाले डालेंगे? नमक, नमक हम जायके के मुताबिक डालेंगे, लगेगा कम है तो हम इसमें और भी शामिल करें। 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल देगी लाल मिर्च जो होती है वो हम डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। हल्दी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। सही जी। अब इसको मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, साल अच्छा सा हो रहा है, कम लगेगा तो और भी डाल देंगे। ये क्या, अब हम इसमें बारी बारी डालेंगे दही। दही इसमें जाएगा 1 कप। ठीक है जी, दही डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम भून लेते हैं। बहुत अच्छा सा ये मसाला बनेगा, लेकिन यहाँ साथ साथ नज़र रखनी है हमने किस पे, हमने अपने जो यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे उस पर नज़र रखनी है। अच्छा, आलू आप पहले से फ्राई करके मत रखिएगा, वरना क्या होगा कि आलू सही से गलेंगे नहीं, क्योंकि ये तकरीबन 80% यहाँ पे गले में 20% जितने भी रह जाएंगे ना, वो क्या होगा फिर थोड़ा सा जल्दी नहीं गलेंगे, टाइम लगेगा। तो इसलिए जैसे फ्राई हो फौरी तौर पे आप इसमें डालेंगे तो एक टेम्परेचर जो है इसका बिल्कुल मेंटेन रहेगा और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके जो है आलू हो जाएंगे। मैं दही इसमें और शामिल कर दूँ, 1 कप दही जाएगा इसमें। जब ये हो जाएगा तब हम इसमें और क्या डालेंगे मैं आपको बताऊंगी। ये क्या जनाब, इसमें दही, ठीक है ना, तकरीबन 1 कप इसमें दही चला गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही जब हम इसमें डालेंगे आलू डालेंगे तब हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे ताकि बेसन अच्छे से चिपक जाए। साथ ही हम डालेंगे इसमें सौंठ। सौंठ रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। तकरीबन ये पिसी हुई सौंफ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। अच्छा, अब आपने देखा सौंफ भी डाली। सौंफ जो होती है ज़रा सा उसकी तासीर ठंडी होती है और सौंठ जो है वो गर्म होती है। आपने देखा कि हम ऐसे खानों में डालते हैं जिसमें हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी से मुराद ये नहीं कि उससे कुछ गर्मी लगने लगती है खानों की, जैसे तेज़ी आ जाती है उसमें, तो इसलिए हम सौंठ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कश्मीरी खानों में हम बहुत करते हैं इस्तेमाल ना, ये भी कश्मीरी दम आलू ही की तरह से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि आलू जो है हम अब निकालना शुरू कर देते हैं और मैं काम करती हूँ इसमें डाल देती हूँ आलू, बल्कि मैं काम करती हूँ चेक कर लूँ ज़रा सा। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा निकल के
और एंड में हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसका पानी रिड्यूस कर देते हैं, ये डाल के फिर हम बेसन डालेंगे। बेसन से क्या होगा, मसाला बहुत ही अच्छा सा चिपक जाएगा। लेकिन बेसन आपने क्या करना है, बेसन आपने भून के डालना है। तो मैंने यहाँ पे भून के रखा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप देखिएगा कितना अच्छा मसाला इस पर चिपक जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। चलें जी, अब बारी आ गई है कि मैं इसमें शामिल कर दूँ। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये आलू जो है ईजी। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने घी जो है सिर्फ 4 टेबलस्पून डाला था, क्योंकि जब मैं इसमें से इसमें डालूंगी ना, तभी भी इसमें थोड़ा सा तेल आ ही जाएगा इसमें, क्योंकि मैं इसको ठंडा हरगिज़ नहीं करूँगी। और ये क्या होगा, जो हमने फोक से सुराख किए थे ना, उससे मसाला अंदर तक अच्छा चला जाएगा और बहुत ही मज़ेदार से ये आलू बनेंगे। आप यकीन करें, किसी भी आप दावत में बनाएंगे ना, तो लोग बहुत शौक़ से खाएंगे इसको ना। एक काम करते हैं, पूरे डाल देते हैं और फिर आँच को तेज़ कर देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये छोटे छोटे आलू से बनता है ना, तो बहुत ही अमेजिंग लगती है ये डिश ना। और दूसरी हमारी जो डिश बनने जा रही है वो तो बहुत ही जल्दी बनेगी, और इसको अभी हम यहाँ रखते हैं। और एक काम करते हैं कि अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, और एक काम करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। ये गया यहाँ पर, ताकि ज़रा सा हम इजीली खाना बना सकें अपना ना, वरना तेल वगैरह गर्म होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। अब इसका पानी जैसे ही ड्राई होगा, मैं बेसन डालूंगी इसके अंदर, और बेसन डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको दम पे छोड़ देंगे। अब दम पे आपने इसको इतनी देर छोड़ना है कि ये आलू अच्छे गल जाए और मसाला बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर लिपट जाए। ये वैसे ही खाने में आपको बहुत मज़े के लगेंगे। जब हम निकालेंगे इसको तो क्या करेंगे, सिर्फ हरी मिर्चें जूलियन करके हमने रखी हुई वो डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे इसी डिश के साथ जो कि हम बना रहे हैं यहाँ पे चिकन की। चलें जी, अब बारी आ गई है कि हम इसमें बेसन शामिल कर दें। मैं डालूँगी इसमें 2 टीस्पून, यानी 1 भुना हुआ बेसन, ये गया 2 टीस्पून। इसको हम मिक्स करते हैं। वैसे घर में आपके पास टाइम है ना, तो आप यकीन करें कि आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह इसको दम पे छोड़ दीजिएगा तो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर मुझे गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम मतलब जल्दी होती है, पानी ज़्यादा पड़ा होगा तो ज़रा जल्दी गल जाएंगे ना। ये गैस में पानी तकरीबन 3/4 कप पानी चला गया, और इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक भी ले लेते हैं। इसको मैं दम पे रखती हूँ, ठीक है, ये कुक होता रहेगा। आप ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, लेकिन सवाल का जवाब आपने हमें देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि हलवे किन किन दालों से बनाए जाते हैं। आपको मिलेगा NH की तरफ से कि एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। दही आलू मसाला अज्जा: कटे आलू आधा किलो, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, घी 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। तरकीब: तेल और घी गर्म करके इसमें राई, सौंफ, हींग और साबित लाल मिर्च डालकर कड़कड़ा लें। अब सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके आधा कप पानी मिला दें। फिर हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, कुटी अदरक और पिसा धनिया डालकर मिक्स करें। अब दही शामिल करके भून लें। फिर भुना बेसन, आधा कप पानी और आलू डालकर 10 मिनट दम पर पकाएं। आखिर में डिश में निकालकर लंबी कटी हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से दही आलू मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। ये मैंने दम पे रख दी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत अच्छे से अंदर तक इसके मसाला चला जाएगा और बेहतरीन और बहुत ही बैलेंस टेस्ट हो जाएगा सौंफ और सौंठ के कॉम्बिनेशन से। आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा खा के ना। और चूँकि हमने इसको प्रेक किया था तो अंदर तक मसाला चला जाएगा इसमें इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हमने पहले मैरिनेट की थी। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए भी अगेन हमें चाहिए होगा घी। घी का इस्तेमाल हम करेंगे। आप चाहें तो इसमें तेल का भी कर सकते हैं। और ये हम इसको ऑन कर देते हैं। 1 सेकंड। अच्छा, चूँकि देखिए कुछ देसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें अच्छी लगती हैं, घी में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी घी तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये घी चला गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लें, साथ ही डालेंगे यहाँ पे प्याज, चिकन हमने नमक, हल्दी और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा और दही के साथ हमने इसको मैरिनेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये चला गया और साथ ही डालेंगे हम इसमें साबित गरम मसाला, जैसे कि इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, ठीक है ना। ये सारे गरम मसाले जो हैं, ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको कम कर लेती हूँ। ये चलेगा इसमें, सही है जी। एक बैलेंस वे में तकरीबन 1 टेबलस्पून, हाफ़ के जी से 1 के जी तक अगर आप बनाते हैं कोई भी सालन तो उसमें 1 टेबलस्पून काफ़ी रहता है। अब ये ज़रा सा हाफ़ के जी है तो मैं इस चीज़ 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम में डालें। हल्का सा हम प्याज को फ्राई करेंगे, बहुत ही अच्छी डिश बनेगी। थोड़े से चेंज के साथ आप देखिएगा इसमें हम डालें गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियों का क्या है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका ना। तो मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ली है, थोड़ी हम पत्ते में डालेंगे और थोड़ी हम इसमें डालेंगे, जैसे गार्निशिंग करेंगे तो थोड़ी सी हम उसके लिए बचा के रखेंगे। ये मैंने ख़ुद अपने घर में ख़ुद ही मैंने ड्राई की हैं देसी गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है। गुलाब लाइए, उसको धो लीजिए, अच्छा ड्राई कीजिए और उसके बाद फिर आप इसको खुश्क कर लीजिए। 3-4 दिन में आराम से सूख जाएगी, आजकल जैसा मौसम है हो जाएगी आराम से ना। अच्छा, इसको फ्राई कर लें और मिसेस गफ़ार से बात करते हैं, देखते हैं मिसेस गफ़ार क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस गफ़ार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी जी, बहुत कहिए। अच्छे से कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की, लेकिन कॉल ही नहीं मिलती। आज गुड लक कैसे मिल गई है, चले, और गुड आपसे लक। बात हो रही है। जी बेटा, क्या कहेंगी? आपका मैंने पूछना था, मुझे पेठे का हलवा बनाना प्लीज सिखा दें। पेठे का हलवा? इतना मुश्किल हलवा क्यों बना रही हैं? बच्चों को पसंद है। अच्छा बच्चों के लिए कोशिश तो होती है, लेकिन अच्छा, अब सही। मुझे ये वाला नहीं आता बनाना। अच्छा, आप लौकी का हलवा बना दीजिएगा बच्चों के लिए, जिसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी, तो वो भी उसी से मिलता जुलता ही हलवा होता है। चलो ठीक है, मैं वो भी चेक करूँ और आप ट्राई चेक करूँगी कीजिएगा, बनाना। लेकिन चले और आपका कभी। जी जी, आंसर भी बोलिए। दूँ? हाँ जी, बिल्कुल जी, आंसर तो दीजिए, वो तो ज़रूरी हाँ। है। हलीम में जौ और गंदम इस्तेमाल नहीं होती नहीं नहीं होती है। नहीं दालों में चने की दाल, नहीं लाल नहीं। मसूर की दाल, माश की दाल और अरे अरहर की दाल। मेरे बच्चे, मैंने पूछा था कि हलवे जो हैं वो हम कौन सी दालों से बनाते हैं। आप हलीम का बता रही हैं। हलवे हलवे जी, हलवे हलवे। हलवे माश की दाल का हलवा होता है। मैं समझी शायद हलीम है, वो आवाज में कुछ था। कोई बात नहीं, कोई बात सॉरी नहीं। सॉरी। और हलवे में चने की दाल का हलवा, जी। माश की दाल का हलवा और मूंग की दाल का हलवा होता है। चले, गुड, वेरी गुड। अरहर अब की दाल का हलवा भी होता है। अच्छा, चले, अच्छा, खैर, अब ये अब नया हलवा हुआ है, चले देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो और मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। भाई, हमारी कॉलर ने ना सबूत दे दिया कि वो बहुत ज़ौक़ और शौक़ से हमारा प्रोग्राम देखती हैं, कि उन्होंने हलीम का भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में। भारत, थैंक यू सो मच। और पेठे का हलवा देखें, कभी कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़रा लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसके पीसेस को हम पहले उसमें डालते हैं। पेठे के हलवे की ना एक हल्की सी उसमें आती है, स्मेल आती है, एक बिटरनेस होती है, तो उसको पहले चूने के पानी में भिगोया जाता है। तो चलें, कोशिश कर लेंगे कभी इस तरह से करने की कि आपको बनाना सिखा दें। लेकिन आप लौकी का भी बनाएंगी ना तो इंशाल्लाह बेहतर। अच्छा जी, बस प्याज हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये हो चुकी है प्याज, ठीक है। अभी हमारा पूरा ये देखें, ये गई इसके अंदर, टमाटर चले गए, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे टमाटरों को, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और इसमें जाएगी सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक, लेकिन ध्यान रखिएगा नमक हमने इससे भी डाला, तकरीबन ½ टीस्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चलेगी। हल्दी ज़रा सी डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने इसमें भी मैरिनेशन में भी डाली है। पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के डालिएगा। चलें जी, अब हम भूनेंगे मसाला। अब बस थोड़ी ही देर के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी क्या चीज़, ये चिकन जो हमने मैरिनेट किए हुए, ये भी डालेंगे, दही डालेंगे, दही डाल के मसाले को भूनेंगे, और साथ ही ये जो गुलाब की पत्तियां हैं ना, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब चूँकि टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं एक काम करती हूँ कि ये डाल देती हूँ चिकन, ठीक है, ½ kg बोनलेस मैरिनेटेड चिकन। इसके बाद ये जाएगा दही, और भी चीज़ें जाएंगी, भी इसमें हम आपको बताते जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन नाम सुनने में अच्छा है, और दूसरी बात है कि खाने में भी टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गया, और ये है गुलाब की पत्तियाँ मेरे पास, तो थोड़ी सी तो हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें भी इसका टेस्ट है। थोड़ा सा हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, और सॉरी, गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। और इसके अलावा ये पिसा हुआ गरम मसाला, मैं चाह रही थी कि ब्रेक टाइम में मैं इसको भून लूँगी, कोई इशू नहीं है ना। ये पिसा हुआ गरम मसाला,
इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, ये चलाइए। अब इसको हम मसाले को भूनेंगे और इतनी ही देर में ये चिकन इंशाल्लाह ताला गल जाएगी। बेहतरीन। अब आप देखिए दिखने में कितनी अच्छी सी लग रही है ना, रिचनेस है इसमें। ये कढ़ाई से, कोरमे से आपको डिफरेंट लगेगी। ठीक है जी, जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए और मैं काम करती हूँ, अपना ये चम्मच चेंज कर लेती हूँ, इससे चलाते हैं, ज़रा सा आसान होगा ना। चलेंगे, भून रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन गल जाए। अब जब चिकन गलने पे आएगी ना और मैं इसको जब दोबारा दम पे रखूँगी तो थोड़ी सी क्रीम, ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून क्रीम, हम इसमें शामिल करेंगे और दम पे रख देंगे और निकालेंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। लेमन स्लाइसेस हैं, हरा धनिया है और थोड़ी सी क्रीम भी चाहे तो आप इस पर डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे भून रहे हैं। चलो, हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत कीजिएगा, क्योंकि मसाले तो मैंने सारे मिलाए ही लिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए कॉपी पेंसिल लेके कि हम बनाने वाले हैं आज स्किन पॉलिश, बहुत ही ज़बरदस्ती, जो आपके बेहद काम आएगी और आपके रंग रूप को बहुत निखारेगी। और ये बना के आप रख सकते हैं, फ्रिज में बना के रख लीजिएगा, वीक में 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, देख लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त। आलू में चेक कर लो, बहुत ही, ये देखा आपने, आपसे मैंने कहा था मसाला इस पर चिपका हुआ आपको फील होगा ना। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। और मैं एक आलू चेक कर लूँ कि आलू गल गया है कि नहीं। वाह, आलू गल गया है। ठीक है, अभी लेकिन मैं इसको दम पे ही रखती हूँ ताकि गर्मा गर्म हम दोनों चीज़ें जब सर्व करेंगे तो बेहतरीन रहेंगी। यहाँ पर एक काम करते हैं कि हरा धनिया काट लेते हैं ताकि ये हमारी जब ये डिश तैयार होगी तो इसमें भी हम डाल देंगे ना, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं बाज़ औक़ात कि हम दावत करने जा रहे हैं, अब सोचते हैं कि जी क्या बनाएं, कोरमा बनाएं, कढ़ाई बनाएं, थोड़ा कुन्ना बना लें, ये चीज़ें बन रही होती है। तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बनाएंगे ना तो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन ये रेसिपी जो है अगर आप बोनलेस चिकन में ही बनाएंगे तभी ये बहुत ही अच्छी लगेगी और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं हड्डी के साथ तो छोटी बोटी बनाइएगा, तो फिर आप इसको बना लीजिएगा, सही है। लेकिन ये बेहतर इसमें रहेगी। मैं काम करती हूँ कि मैं हरा धनिया जो है वो काट के रखती हूँ और एक ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी दोनों डिशेज़ जो है वो तैयार होंगी, सर्व करके आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपने तैयार रखना है अपना पेन और पेंसिल, क्योंकि हम बहुत ही ज़बरदस्त ही बनाने जा रहे हैं यहाँ पे स्किन पॉलिश। जी जनाब, सवाल का जवाब दीजिएगा कि हलवे कौन कौन सी दालों के साथ बनाए जाते हैं। एक ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हमारी एक डिश तो तैयार हो गई थी, वो हमने निकाली, यानी दही वाले जो दही आलू मसाला, वो टेबल पे जा चुकी है। ठीक है जी, वो चली गई है। और यहाँ पर जो चिकन थी उसमें मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैंने क्रीम शामिल की और इसके बाद में ½ कप पानी डाल के ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें जी, और इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा और इसको बस हम निकालेंगे थोड़ी सी देर के बाद जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसमें ग्रेवी जो है वो बराए नाम होगी, यानी कम होगी, आप ऑयल ज़्यादा नज़र आएगा। ओहो, ये ढकना हमारा चेंज हो गया, चलें कोई बात नहीं। खैर बहरहाल, हरा धनिया यहाँ पे कटा हुआ रखा है, ये डालेंगे। इसके अलावा लेमन स्लाइसेस हैं और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ हमने रखी हैं। तो आप देखिएगा एक अच्छी सी रिचनेस इसके अंदर आएगी, आपको डिश बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा जी, आज हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही अच्छी सी एक स्किन पॉलिश। अब क्या है कि स्किन पॉलिश वैसे तो बाज़ार में बहुत तरह की मिलती हैं और आप चाहते हैं कि कोई इंस्टेंट किसी से ग्लो आ जाए आपकी स्किन पे, आपकी स्किन शाइन करने लग जाए, तो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरी बात है कि ये आप बना के इसको फ्रिज में रखिएगा, इससे 1-2 चीज़ें और भी बनेंगी। ठीक है, वो आप जहन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करें माश की दाल का आटा। जी जनाब, माश की दाल का आटा इस्तेमाल करें। और माश की दाल का आटा मैंने 1 टेबलस्पून लिया था और इसको तकरीबन 1 कप पानी में मैंने इसको भिगो के रख दिया था। कम से कम इसको ½ एन आवर तक आप रखिएगा। मैंने प्रोग्राम से पहले किया था और ये अच्छा हो गया। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, सही है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने माश की दाल का आटा, 1 कप पानी। पानी की ज़रूरत और होगी तो मैं इसमें और भी डाल सकती हूँ, जो मैं आपके सामने अभी डाल लेती हूँ। अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया, क्योंकि आप देखिएगा इससे एकदम से थिकनेस, क्योंकि ये आटा है तो थिकनेस एकदम से आ जाएगी, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको आपने चलाते रहना है और साथ ही चूल्हा ऑन कर देना है। ये देखें, सही है। इसको आप चलाते रहिए, खूब अच्छा सा चलाइएगा इसको। और चलाते चलाते आप देखिएगा थोड़ी सी देर में इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, जैसे कि कॉर्नफ्लावर
आप जब करते हैं ना तो कॉर्नफ्लावर से भी एक थिकनेस आ जाती है, इसमें भी थिकनेस आ जाएगी। फिर इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताएंगे, सही है। अभी तो हम इसको कुक कर रहे हैं ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। यही पेस्ट आप बना के रखिएगा। एक दो चीज़ें इससे मैं आपको और भी बनाना सिखाऊंगी ताकि आप जो है अपने घर में बैठे हुए कुछ स्किन के लिए, कुछ अपने बालों के लिए आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि घर में जो ख़वातीन है वो सिर्फ घर के कामों में ही बिज़ी ना रहें, बल्कि अपने आप को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को भी बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी बताएंगे जिससे आप अपने घर की डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बना सकते हैं, या फिर आप उसको आपको तरीक़ेकार बताएंगे जिससे आपका घर मैनेज रहे। हमने आपको किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, जैसे कि हम बताते रहते हैं आपको कि किचन की सफाई कैसे करनी है, फ्रिज की सफाई, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं तो बाकी आपका काम करने को दिल चाहता है। आप यकीन करें किचन अगर आपका साफ़ सुथरा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको थिक करी। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है, सही है जी, ये देखा आपने। अब बाकी का काम और बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। ये गाढ़ी हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी, फिर इसमें तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना है क्योंकि क्रीम जो है बहुत ही ज़बरदस्ती फेस पॉलिश जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। लखनवी चिकन कुंदन कलिया अज्जा, बोनलेस चिकन 500 ग्राम, देगी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, गुलाब की पत्तियाँ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लीमू के स्लाइस 3 से 4 अदद, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 3 चौथाई कप। तरकीब: चिकन पर दही, हल्दी और पिसा ज़ीरा लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब घी गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला और प्याज डालकर फ्राई करें। प्याज गोल्डन हो जाए तो चॉप्ड टमाटर, नमक, देगी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और दही डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें चिकन डालकर भूनें। साथ ही सूखी गुलाब की पत्तियां, पिसा गर्म मसाला और क्रीम डाल के दम पर रखें। फिर डिश में निकालकर लीमू के स्लाइस, गुलाब की पत्तियां और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। बस थोड़ा सा रह गया काम। अच्छा, ये देखें जी, ये इसमें ये देखें हल्की सी इसमें थिकनेस आ गई। अब अगर ये आपको लग रहा है ना कि अभी इसे स्किन पे ठहरेगी नहीं, ये बिल्कुल स्किन पे ठहरेगी। जब ये फ्रिज में चली जाएगी तो आराम से सेट हो जाएगी। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, इसमें निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ 1 टेबल स्पून था, सही है। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए, ये लेकिन ये कि जो बनाई है ना जितनी मैंने, ये आपके 2 दिन काम आएगी, ठीक है। ये देखें जी, ये है। अब हम इसमें डालेंगे क्या चीज़, हम इसमें बादाम का तेल, ठीक है। बादाम का तेल जाएगा सिर्फ 1 टीस्पून। और शहद, इससे मैंने शहद डाल के रखा हो ना, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये शहद, ठीक है ना। तो इसमें 1 टीस्पून शहद, इसे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये डालेंगे इसमें अब हम ये माश की दाल के आटे को जो हमने पानी में डाल के बनाया था। और ये ईज़िली आपको मिल जाएगा। ये गैस में आलमंड ऑयल, और इसके अलावा 1 से 2 कतरे आपने लेमन के डालने हैं, ठीक है ना, फ्रेश लेमन। ये चला गया, ठीक है। और अब इसको मिक्स करना है। मिक्स करके जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, ये देखें, ये देखें, इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। ज़बरदस्त, ये देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी ये फेस पॉलिश जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको स्किन पे लगाएगा, एक दफ़ा लगाएगा, दूसरी स्किन टाइट भी होगी, स्किन आपकी वाइट भी होगी, और साथ ही आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो रिंकल्स वगैरह पड़ जाती हैं वो भी इससे सही होती है। पिगमेंटेशन बेहतरीन है और स्किन पॉलिश आपकी अलग हो जाएगी। ये रखे हुए मैं काम करती हूँ, इसमें निकाल लेती हूँ ताकि ईज़िली आप लोग देख सकें। चलो, ये बन गई हमारी। अच्छा जी, हमारे आज के विनर हैं मिसेस नदीम हैं लाहौर से। तो उन्होंने विन किया है आज का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और क्या था जनाब, ये थी बहुत ही ज़बरदस्त सी केटल जो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। और ज़ाहिर है हमारे सवाल का जवाब यही था कि चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल से इनसे हलवे तैयार किए जाते हैं और वो हलवे सर्दियों में बहुत काम आते हैं। जी जनाब, ये हमारी आज की रेसिपी थी। ये रेसिपी मैंने कंप्लीट कर ली। इसको मैंने थोड़ा सा क्रीम, इसके अलावा थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ ड्राई वाली, इसके अलावा हरा धनिया और लेमन स्लाइस के साथ इसको हमने गार्निश किया, सर्व किया। बनाइएगा ज़रूर। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि इवनिंग विद शीरीन शुरू होता है और उससे बनने जा रही है आज स्ट्रॉबेरी पाफेज़, अरबिक फ्लॉफल विद तहीनी सॉस, और इसके अलावा फ्राइड
पिज़्ज़ा यम्स। जी जनाब, बड़ी यम रेसिपीज़ हैं, तो बिल्कुल आप लोग ज़रूर प्रोग्राम को देखिएगा और फिर बहुत इन्जॉय कीजिएगा। डेफिनेटली आप हमारी रेसिपीज़ को बहुत इन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा आपको। सिंपल रेसिपी है लेकिन क्या है कि खाने की रौनक को बढ़ाएंगी, टेबल पे रखी हुई अच्छी लगेंगी, अच्छी डिश में इसको सर्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेंगी। लेकिन ये स्किन पॉलिश जो मैंने आपको बताई है, ये मैं एक दफ़ा कल फिर रिपीट कर दूँगी, बेहद आसान सी, बहुत ही आसान है। एक दफ़ा लगाइएगा, उसके बाद उसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़िएगा और उसके बाद वॉश कर लीजिएगा। फिर 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद फिर दोबारा से आप लगाइएगा तो आप देखिएगा आपकी स्किन जो है कितनी अच्छी ग्लो करेगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला अपना कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।